रागिनी आज सुबह से ही बहुत खुश थी। खुश हो भी क्यों ना, आज उसका भाई उसे लेने जो आ रहा था। रागिनी की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। पग फेरे के बाद आज वह पहली बार अपने मायके रुकने जा रही थी। इससे पहले इतने दिन कभी वह अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रही। मायके जाने और मम्मी पापा से मिलने की उत्सुकता में उसने रात को ही अपना बैग पैक कर रख लिया था। भाई के आने के बाद वह उसके चाय पानी और खाना बनाने में व्यस्त हो गई। इस सब से निपट कर वह अपने कमरे में गई तो देखा उसकी सास और ननंद उसके दोनों बैग खोले खड़ी थी। रागिनी को सामने देख दोनों एकदम से चौंक गई। फिर उसकी सास बात संभालते हुए बोली, अरे बहू, मैं देख रही थी कि तूने मायके ले जाने के लिए जो मैंने फल मिठाइयां दी थी वह अच्छे से रख ली है ना? तुम कुछ भूली तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मैंने वह सब पहले ही रख ली थी। रागिनी को सुन बड़ा अच्छा लगा कि उसकी सास को उसकी और उसके मायके वालों की कितनी फिक्र है। वैसे भी रागिनी के ससुराल में छोटा सा परिवार था, सास ससुर और एक ननद। इन 15 दिनों में सास और ननद ने उसे घर के काम ना के बराबर ही करने दिए। बहुत खुश थी रागिनी ऐसा ससुराल पाकर। लेकिन इस बार मायके से आते ही उसकी सास ने घर के कामकाज की जिम्मेदारी उसे ये कहते हुए सौंप दी, बहू, अब ये घर तेरा है और इस घर की जिम्मेदारी भी तेरी। कितने बरस बीत गए मुझे जिम्मेदारी संभालते, अब तो मैं थक गई हूं। मुझे तो अब इस काम धाम से मुक्ति दे। और ननंद वैसे तो किसी काम में हाथ ही ना बटाती और कभी भूल से भी कोई काम कर देती तो उसकी सास एक ही राग अलापना शुरू कर देती, बहू, इसे मायके में माँ भाभी का सुख लेने दे। पता है ना, ससुराल में जाकर तो सारी उम्र बेटियों को काम करना ही पड़ता है। सुन रागिनी मन ही मन हंस पड़ती कि सासू माँ को अपनी बेटी की कितनी चिंता है, दूसरे की नहीं। खैर, कामधाम इतना था नहीं और सासू माँ टोका टाकी करती नहीं, इसलिए रागिनी को बुरा भी नहीं लगता था। रागिनी को अभी अपने मायके से आए 1-1.5 महीना ही हुआ था कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। ये सुन रागिनी से रुका ना गया। सास ससुर ने भी उसे अपने पापा से मिलकर आने के लिए कहा, लेकिन ये क्या, इस बार भी उसकी सासू माँ उसके मायके ले जाने वाले बैग में तांगजात करती मिली और फिर बातें बनाते हुए मिली। अरे बहू, सर्दियां शुरू हो रही है ना, तो मैंने सोचा पता नहीं तूने गर्म कपड़े रखे या नहीं रखे, बस वही चेक कर रही थी। लेकिन इस बार रागिनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सासू माँ ये बात मुझसे भी तो पूछ सकती है, इस तरह मेरे पीछे से बैग चेक करने की उन्हें क्या जरूरत? अब तो ये हर बार की बात हो गई। जब भी रागिनी मायके जाती, सास ननंद को अपने बैग को हमेशा ही चेक करते पाती या बैग की उथल पुथल देख उसे अंदाजा हो जाता कि पीछे से उसके बैग को टटोला गया है। हर बार की तरह माँ बेटी का बस एक ही जुमला, बहू, हमें तेरी फिक्र है, बस देख रही थी कि कुछ जरूरी सामान भूली तो नहीं। रागिनी ने शुरू में इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसने ये बात अपने पति को बताई तो हर बेटे की तरह वह भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए बोला, तुम मेरी माँ पर शक कर रही हो? अरे उन्हें तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं। पति की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स पाकर रागिनी मन महसूस कर रह जाती। रागिनी के भाई की दूसरे शहर में नई नौकरी लगी थी। जाने से पहले वह रागिनी से मिलने आया और रात को वह रागिनी के घर ही रुक गया। सुबह उसकी ट्रेन थी, इसलिए रागिनी ने सुबह जल्दी उठकर उसके लिए दिन का खाना बनाकर पैक कर उसके बैग में रख दिया और फिर उसे चाय नाश्ता कराने लगी। इसी बीच रागिनी की सास मौका मिलते ही अपनी आदत के अनुसार उसके भाई का बैग टटोलने कमरे में चली गई। लेकिन तभी रागिनी का पति वहां अपना फोन लेने आ गया। सामने बेटे को खड़ा देख वह सक पका गई और किसी तरह हिम्मत कर बोली, बेटा, देख रही थी रागिनी ने अपने भाई के लिए खाना पीना तो सही से रख दिया है ना? वह कुछ नहीं बोला और कमरे से चला गया। बोलता भी क्या,
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की ऐसी हरकतें। आज तक वह रागिनी की बातों को हंसी में ही उड़ाता रहा, लेकिन आज देखकर भी माँ को क्या कहे। अगर कुछ कहेगा भी तो उल्टा उस पर ही दो बातें उछाल देंगी। उसने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच रागिनी की ननंद के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया। घर, परिवार और लड़का बहुत अच्छा था। 1 महीने के अंदर अंदर ही चट मंगनी पट ब्याह हो गया। रागिनी के सास ससुर बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए ऐसा घर, परिवार और दामाद पाकर। रागिनी की ननंद की शादी को 1 महीना हो गया था। इस बार मायके आते ही उसने ऐलान कर दिया कि वह अब ससुराल नहीं जाएगी। उसके मुंह से ऐसी बात सुन सभी चौंक गए। क्यों बेटा, आखिर क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? तू तो कहती थी तेरे सास ससुर और दामाद जी तेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर से 1 महीने में क्या हो गया तुमको? सब दिखावा था मम्मी। वह लोग मुझ पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ससुराल के पैसे मायके में लुटाती हूँ। मैं समझी नहीं, तू क्या कह रही है? मम्मी, वो लोग मुझ पर शक करते हैं। आने से पहले मेरी सास मेरे बैग की तलाशी लेती है। पिछली बार तो मैंने आपको बताया नहीं, मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन इस बार तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने पूछा तो बात बनाते हुए बोली, बहू, मैं देख रही थी कि तू 15 दिनों के लिए मायके रुकने जा रही है, तो कुछ जरूरी सामान भूली तो नहीं? मैं कोई बच्ची हूँ, मुझे अपना बैग पैक करना नहीं आता। मुझे सब पता है। इस बहाने वह मेरे बैग की तलाशी लेती है कि मैं मायके में क्या क्या लेकर जा रही हूँ। रागिनी की सास अभी और कुछ कहती, उससे पहले ही रागिनी का पति बोला, बस इतनी सी बात? सही तो कह रही है तेरी सास। उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है। 1 नंबर की भुलक्कड़ है तू। यहाँ तो तुझसे अपने पिकनिक का बैग भी पैक नहीं होता था, फिर ये तो मायके आने का बैग है, और उनके सामने तो तू बच्ची ही है ना। भैया, आप भी मेरी बात समझने के बजाय मेरी सास का पक्ष ले रहे हो। मैं तो सही का पक्ष ले रहा हूं, और ये बैग चेक करना कोई नई बात तो नहीं। तू और मम्मी भी तो अपनी भाभी का बैग उसके मायके जाने से पहले चेक करते हो ना। वो भी 1 बार नहीं बल्कि कई बार चेक किया है, लेकिन फिर भी तेरी भाभी ने तो कभी बुरा नहीं माना। तेरी सास ने 1 बार तेरा बैग चेक क्या किया, तुझे तो इतना बुरा लग गया। सोचो, तुमको इतना बुरा लगा तो रागिनी को भी कितना बुरा लगा होगा। लेकिन फिर भी रागिनी ने तुम दोनों को अपना ही माना है। ये तो परंपरा है। सास और ननंद का हक है कि वह अपने बहू का मायके जाने से पहले बैग चेक करे कि कहीं वह कुछ भूली तो नहीं। बेटे की बात सुन रागिनी की सास और ननंद के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों माँ बेटी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, कहती भी क्या। और आज तो पति और पिता को भी पता चल गया। रागिनी के ससुर आंखें फाड़े दोनों माँ बेटी को घूर रहे थे। रागिनी के पति ने आज सही समय पर सही बात कहकर दोनों को सच्चाई का आईना दिखा दिया। रागिनी भी अपने पति की समझदारी की कायल हो गई। रिश्तों में दरार भी नहीं आई और सबको ये बात समझ भी आ गई। उस दिन के बाद रागिनी की सास ने कभी उसके बैग को टटोलने की गुस्ताखी नहीं की। दोस्तों, ये कहानी कई घरों की है। ससुराल वालों को लगता है कि बहू मायके जा रही है तो जरूर यहाँ से अपने मायके वालों के लिए कुछ खास ले जा रही है। उन्हें शक रहता है कि ससुराल की धन दौलत मायके में तो नहीं लुटा रही। कैसी मानसिकता है ये? बेटी के माता पिता खुद जीवन भर अपने लिए वह चीजें नहीं जुटा पाते, लेकिन बेटी को हर सुख सुविधा के साथ ससुराल विदा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।